एक सवाल है, सिंपल सा। आपके बच्चे के स्कूल में टीचर है या सिर्फ नाम का टीचर है? सोचो। सुबह 8 बजे बेल बजती है, बच्चे अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और टीचर टीचर गया है सेंसस का फॉर्म भरने। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये सिस्टम है। आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी नंबर्स में नहीं देखी, लेकिन फील ज़रूर होगी। इंडिया में गवर्नमेंट टीचर अपना 19, हाँ 19% टाइम पढ़ाने में लगाता है। बाकी 81% वो काम जो किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हम टीचर्स हायर करते हैं या गवर्नमेंट मल्टीपर्पज वर्कर्स? आओ समझते हैं। नेपा, NIEPA, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंडिया की अपनी गवर्नमेंट बॉडी है जो एजुकेशन डेटा ट्रैक करती है। उसकी रिपोर्ट कहती है इंडियन टीचर्स अपना सिर्फ 19.1% टाइम एक्चुअल टीचिंग में लगाते हैं। बाकी टाइम रजिस्टर बनाओ, सर्वे करो, इलेक्शन ड्यूटी करो, पोलियो कैंप में जाओ, सेंसस डेटा कलेक्ट करो। और अब एक सेकंड और सोचो, अगर आप एक डॉक्टर को हायर करो और वो सिर्फ 19% टाइम सर्जरी करे, बाकी 80% टाइम फॉर्म्स भरे, क्या आप उस हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराओगे? नहीं ना। तो फिर हम अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ ये क्यों कर रहे हैं? बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर की लाइफ थ्रू आउट ईयर कैसे दिखती है। जनवरी, इलेक्शन ड्यूटी, BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का काम, वोटर लिस्ट अपडेट करो, घर घर जाओ। मार्च, पल्स पोलियो सर्वे, बच्चों को पोलियो की दवाई दी, रिकॉर्ड करो, साइन लो। अप्रैल, मिड डे मील ऑडिट, कितना खाया, कितना आया, कितना बच्चा, कितना गया, 25 से 40 अलग अलग रजिस्टर्स में लिखते रहो। अगस्त, लाइफ स्टॉक सेंसस, हाँ आपने सही सुना, जानवरों की गिनती टीचर्स करेगा। अक्टूबर, स्वच्छ भारत सर्वे, क्लीननेस की डेटा कलेक्ट करो। बीच में कभी कभी और कोई भी नया गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ, टीचर को भेज दो। ये कोई एग्जैचरेशन नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया के लाखों गवर्नमेंट टीचर्स की डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। और क्लासरूम में बच्चे, खुद पढ़ो या मत पढ़ो। तो आप बोलोगे ये तो इलीगल होना चाहिए ना। तो सुनो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सेक्शन 27 क्लियरली कहता है किसी भी टीचर को नॉन टीचिंग ड्यूटीज में डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। कानून है, लिखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन उसी सेक्शन में ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सेंसस, इलेक्शंस और डिजास्टर्स के लिए। और यहाँ खेल शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने डिजास्टर की डेफिनेशन को इतना स्ट्रेच कर दिया है कि अब एक भी रूटीन क्लीननेस सर्वे भी डिजास्टर रिलीफ बन जाता है, एक पोलियो कैंप भी नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो जाता है। कानून था, लूपहोल ढूंढ लिया, टीचर क्लासरूम से बाहर, स्टूडेंट्स अंधेरों में। ये लीगल जुगाड़ है और इसकी खामियाजा भुगत कौन रहा है? बच्चे जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। एक गवर्नमेंट टीचर की एवरेज सैलरी 60,000 पर मंथ, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा भी ये सैलरी दी जाती है पढ़ाने के लिए। लेकिन वो जा रहे हैं घर घर सर्वे फॉर्म्स लेके। वही काम जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर 15,000 में कर सकता है, तो इफेक्टिवली हमें 60,000 का रिसोर्स लगा रहे हैं 15,000 वाले काम के लिए। और उस वक्त जो काम एक्चुअली 60,000 वाले को करना था वो नहीं हो रहा। इकोनॉमिक मैथ्स कह रहा है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद, टीचर का स्किल बर्बाद, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद। ASER रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये इंडिया का सबसे क्रेडिबल ग्राउंड लेवल एजुकेशन सर्वे है। उनका डेटा एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करता है। क्लास 5th के बच्चे को क्लास 2nd की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता, 5वीं क्लास में हाँ दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं था। गवर्नमेंट ऑर्डर था, टीचर गया, बच्चे बैठे रहे। और ये बार बार होता है। और जब ये होता है तो जो फैमिलीज थोड़ा भी अफोर्ड कर सकती हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ भागती हैं। जो नहीं कर सकती उनके बच्चे सिस्टम की वजह से पीछे रह जाते हैं और वो नहीं सीख पा रहे क्योंकि टीचर एब्सेंट था। और सोसाइटी में एक मिथ फैल जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर ही नहीं आता। ये पूरा सच नहीं है। टीचर नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट ने भेजा ही नहीं। फर्क समझो। क्योंकि अगर हम टीचर को ब्लेम करते रहे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। दुनिया के कुछ बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स देखते हैं। फिनलैंड, वहाँ टीचर बनना डॉक्टर या इंजीनियर से भी प्रेस्टिजियस माना जाता है। सिर्फ टॉप 10% ग्रेजुएट्स टीचर बन सकते हैं और उनका एक काम है पढ़ाना और रिसर्च करना। कोई सेंसस नहीं, कोई BLO ड्यूटी नहीं, कोई रजिस्टर नहीं। रिजल्ट, फिनलैंड कंसिस्टेंटली वर्ल्ड के टॉप एजुकेशन रैंकिंग में है। जापान, जापान में टीचर्स को कोकुमिन नो सेंसे कहा जाता है, यानी राष्ट्र का नैतिक कंपस। टीचर एक मॉरल पिलर है सोसाइटी का। क्या जापान अपने टीचर्स को वोट लिस्ट अपडेट करने में भेजता है? कभी नहीं। और इंडिया, हम अपने टीचर्स को जानवरों की गिनती के लिए भेज रहे हैं। ये कोई
आयरनी नहीं है, ये ट्रेजेडी है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं है। सॉल्यूशन वन, डेडिकेटेड वर्क फोर्स बनाओ। सेंसर्स के लिए अलग लोग हायर करो, इलेक्शंस के लिए अलग वर्क फोर्स। यूथ को रोजगार मिलेगा और टीचर क्लासरूम में रहेगा। एक तीर से दो निशाने। सॉल्यूशन टू, डिजिटल इंडिया को एक्चुअली यूज़ करो। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो फिर डोर टू डोर सर्वे के लिए क्या टीचर चाहिए हमें? मोबाइल ऐप्स, एआई डेटा कलेक्शन और डिजिटल पोर्टल से काम 10 गुना तेज कर सकते हैं बिना टीचर को क्लासरूम से हटाए। सॉल्यूशन थ्री, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। जो ऑफिशियल्स टीचर को लीगली नॉन टीचिंग ड्यूटीज में डिप्लॉय करते हैं, उन पर पेनल्टी होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड, स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। जब तक कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, सिस्टम नहीं बदलेगा। आरटीई एक्ट सेक्शन 27 ऑलरेडी है, इन्फोर्स करो उसे। तो यार मैं आपको एक चीज़ सोचने पर छोड़ देता हूँ। हम 5G 6G की बात करते हैं, मून मिशन की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर जो वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल के बेंच पर बैठ के अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, अगर उसका टीचर वहाँ नहीं है, तो वो विकसित भारत कौन बनाएगा? क्या ये एजुकेशन का सवाल नहीं है? ये इक्विटी का सवाल है, जस्टिस का सवाल है। अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे सिस्टम की वजह से पीछे रह जाते हैं, और हम टीचर को ब्लेम करते हैं। ब्लेम द सिस्टम, फिक्स द सिस्टम। टीचर को वापस क्लासरूम में लाओ। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगी वीडियो, शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, उतना प्रेशर पड़ेगा सिस्टम पर। कमेंट में बताओ कि आप अपने एरिया में रियलिटी देखी है। हम हैं डी सोवरन लेंस और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सोचते रहो, सवाल करते रहो।